ये जो उज्जैनी नगरी है महाकाल के द्वारा ये यहाँ पर ज्योतिर्लिंग से इसको सप्त प्रियों में स्थान दिया गया। साथ ही साथ उसके बाद इस नगरी में भगवान श्री कृष्ण के नंद बाबा की 7 पीढ़ी पहले एक गोप कुमार के यहाँ पर भी महादेव जी की कृपा प्रकट हुई। तो आज भी वहां पर अभी अपने लोग दर्शन कर रहे थे। वहां पर चंद्रेश्वर आदित्य महादेव करके एक शिवलिंग विराजमान है, वो उसी का ही प्रतीक है। जहां से आप लोग निकल रहे थे वहीं पर महादेव जी विराजमान है, वही महादेव जी का स्वरूप है जिनकी पूजा उस गोप कुमार ने किया। एक चंद्र सेन करके एक राजा हुए यहाँ पर, और महादेव जी के एक गण मणिभद्र से उनकी मित्रता थी। उन्होंने एक मणि दिया, उस मणि के प्रभाव से चंद्र सेन नाम का राजा उसने महादेव जी का अर्चन किया। इस अर्चन को एक बालक ने देखा, एक ग्वालिनी का एक छोटा सा पुत्र उसने देख लिया और विचार उसने कहा कि मैं भी इस तरह से महादेव जी की पूजा करूं। मन में भाव पैदा हो आया और वह पूजा करने के लिए एक छोटा सा पत्थर उठा लाया, उस पत्थर को रख दिया। माता ने देखा, जैसे जैसे उसने देखा कि राजा तो उन पर कुछ पत्ते भी चढ़ाया था, कुछ दूध भी चढ़ाया, वह तो बड़े भाव से पूजा किया, पर इसको जितनी स्मृति रह पाई, जितना याद रह पाया और जितनी से व्यवस्था बन पाई, उतना से ही इन्होंने भगवान को पूजन करना शुरू किया। और भाव से मुझको बजे तो बब से बेड़ा पार है, भाव से मुझको बजे, भाव से जो बजे, यहाँ भाव विद्यते फलम, भाव फल प्राप्त प्रदान कर रहा है। जैसा जैसा भाव, भगवान गीता जी में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन, मैं जो मुझको जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता। जिस भाव से आप भजेंगे उसी भाव से भगवान भी आपको मानेंगे। कितनी बढ़िया बात है। इसलिए जिसमें जो हमारे पास में है, हम भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, प्रभु को क्या दे सकते हैं। इसलिए जो वस्तु हमारे पास है उसको निवेदन तो करना, पर भाव से करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से भगवान को प्रदान अर्पित करना। आप पत्र चढ़ाते ना, बेल पत्र चढ़ाते हैं, उसमें भी भावना के साथ में आप चढ़ाएं, देखो उसका कितना बढ़िया लाभ मिल जाएगा। कई बार याद रखना, हमारी पूजा, हमारी साधना, हमारी भक्ति केवल क्रियात्मक हो जाती है, और इसी क्रियात्मक होने के कारण से हमारे को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए करते रहते हैं, कई समय तक करते रहो, उतनी जल्दी उतना बढ़िया लाभ नहीं मिलता है। और यदि वही भावना के साथ कर ली जाए तो वह तत्क्षण लाभ देने लगती, फल देने लगती। हर एक चीज आप पूजा करो तो भाव से, कथा भी सुनना हो ना तो भाव से सुनी जाती, प्रेम से सुनी जाती। कहीं भी जाते तो प्रेम से, भाव से कही जाए। जो आप कार्य कर रहे हैं ना, तो उस कार्य करने में आपका कितना भाव है, ये बड़ी, इस बात को बड़े महत्ता है।
जो कार्य हमें प्रभु ने सौंपा है, क्या हम उसको बढ़िया ढंग से कर पा रहे हैं? कोई भी काम हो सकता है। अरे संसार का छोटे से छोटा कार्य भी